प्रतीक कुमार जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि डालता ऐसा है। हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहें और फिर मेरा मन ऐसा कर दे तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है क्यों? वो भी तो स्त्री है। आप देखना जरा, अपने पूज्य जन जो घर में है, बेटी है, बहन है, माँ है, कभी नहीं जा सकता। अगर हम दूसरी तो फिर हमारे अंदर, अच्छा अब ये कह दे कि हमारी चाह नहीं है और मेरा मन चला जाता है, तो एक बात यहां समझनी है कि चले जाना कोई अपराध नहीं है। आज तक इसका दंड कहीं विधान लिखा हो शास्त्र में या कानून में तो हमें बताना कि तुम्हारा मन चला गया तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, ऐसा कहीं भी दंड विधान नहीं। क्रिया ना होने पावे, क्रिया में है कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए और नहीं पापा। अगर हमारा मन किसी माता बहन में चला जाता है, गंदी भावना करता है, तो हम उसे वापस लाते हैं और डांट लगाते हैं। जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की बहन। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। कैसे मन हमारा जा सकता है लेकिन हम उसके प्रति कड़ा व्यवहार मन के, कैसे चला गया पर हम उसको सपोर्ट दे देते हैं। हम कहते जरूर ऊपर से कि हम चाहते नहीं, पर हम चाहते हैं कि जो मन संकल्प विकल्प कर रहा है भोगने को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अंदर से सुख बुद्धि होने के कारण बाहर से ना चाहने की वृत्ति होने पर भी हमारे द्वारा पाप कर्म बन जाते हैं, क्योंकि अंदर से हम चाह किए हुए हैं, अंदर से सुख बुद्धि है। जिस दिन अंदर से सुख बुद्धि खत्म हो गई तो जैसे अपनी बहन को देखने पर विकार नहीं आता, ऐसे दूसरे की बहन को देखने पर विकार नहीं आएगा। उसमें भोग में सुख बुद्धि है, इसलिए हमारा मन चला जाता है। ना उसमें भगवत बुद्धि है और ना अपनापन है, इसलिए हमारे अंदर दोष बुद्धि हो जाती है। और हम चाहते हैं, ये जरूर हम कह रहे हैं कि नहीं चाहते, वो नहीं चाहते बाहरी बात है, चाहते हैं अंदर की बात है, तभी मन जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे हमने अंदर से कभी नहीं चाहा मांस को तो कभी मन नहीं गया, कभी नहीं चाहा मदिरा को तो कभी ले गया। जहां हम सुख बुद्धि करते हैं, जहां लगता है हम सुख भोग लेंगे, वहां हमारा मन चला जाएगा और हम कहेंगे जरूर कि वैसे हम चाहते नहीं थे, पर वास्तविक बात है कि हम चाहते थे इसीलिए मन गया। नहीं, हम जिस बात को नहीं चाहते वहां मन नहीं जाएगा, पक्का है। हम नहीं चाहते तो मन नहीं जाएगा। तो मन को जहां गलत जगह जाए तो डांटना चाहिए, धिक्कारना चाहिए, वापस लाना चाहिए। ऐसी गलती कभी न करे, नहीं तो उससे लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सावधानी से मनुष्य जीवन काटा जाए, आगे चलकर ब्याह हो जाए, अपने घर गृहस्थी में जैसे जिया जाता है जियो, पाप कर्म मत करो। भगवान ने तो व्यवस्था बनाई ना, मान लो 20-22 की अवस्था हुई, इतने समय तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके अपना लड़का बच्चा घर गृहस्थी परिवार और नाम जप, तो वो भी पूजा हो गया, भगवान की सृष्टि की पूजा हो गई। अब विचार करो इधर उधर माता बहनों की तरफ तो फिर जेल जाओगे, और अगर खुला नहीं तो भागवतिक दंड मिलेगा, फिर परेशान हो जाओगे। पाप का दंड भोगना ही पड़ता है, कोई भी हो। इसलिए हमको चाहिए नाम जप करते हुए जहां मन गलत जाए वहां उसे डांट लगाओ और गलत को गलत समझो, गलत को कभी भी सही स्वीकृति मत दो, तो पाप कर्म नहीं बनेगा। मन तो चला जाएगा पर पाप कर्म नहीं बनेगा। कर्म बन गया तो भोगना पड़ेगा। कलयुग में पाप का मन का चिंतन हो जाने से दंड नहीं मिलता, नहीं होता, और अगर पाप कर्म बन गया तो फिर भोगना पड़ता है जी।